जब जब कोई सवाल उठाता है तब तब उन्हें राष्ट्र विरोधी कहकर तुम लोग कुचल देते हो। क्यों? क्योंकि सेना पर सवाल उठाना तुम्हारे लिए पाप है, लेकिन मेरे लिए जिम्मेदारी है। और हां, आप सीमा की रक्षा करते करते अपनी आत्मा ना मार देना। और ये जो हाथ है ना जिससे आप जंग लड़ते हैं, उससे सोचने वाले दिमाग ना बंद कर देना। और ये जो सरकार तिरंगे के नाम पे करती है ना, मैं सब जानता हूं कि तिरंगा नहीं, पर्दा है। पर्दा उस हिंसा का जिसे तुम शौर्य कहकर बेचते हो। गौरव, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। तुम अभी जाओ यहां से प्लीज। तुम वेदों को मानते हो और कहते हो वेदों में सब ज्ञान है, पर पता है मैं वेदों में सिर्फ सत्ता देखता हूं। और याद रखना, जो धर्म जाति में बांटे वो धर्म नहीं, गुलामी है। दोस्त, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसकी रक्षा तुम बंदूक लेके कर लो। भारत एक सोच है, एक जीता जागता राष्ट्र है, एक चेतना है, एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत है, एक मर्यादा है। और जब तक इस सोच को रोका नहीं गया, इसको बचाया नहीं गया, तब तक हम वास्तविकता में भारत को कभी बचा नहीं सकते। सिर्फ आधार कार्ड पर और पासपोर्ट पर इंडियन लिखने से कोई इंडियन नहीं बन जाता है। जब तक हम लोग भारत की इस वैदिक संस्कृति को समझकर अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भारत को समझ नहीं सकते और तब तक हम कभी भारतीय बन नहीं सकते। चाहे मुगल आए हो, चाहे उनसे पहले अफगान आए हो, चाहे तुर्क आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, इन सब लोगों ने भारत की इसी मूल विचारधारा को तोड़ने का काम किया है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने भारत की इस विचारधारा को तोड़ दिया, ये पूरा भारत खंड खंड भागों में बिखर जाएगा। इसीलिए मुझ जैसे कई प्रचारक, कई साधु, कई गुरु शिष्य परंपराएं भारत की इसी मूल विचारधारा को, भारत के इन्हीं वैदिक सिद्धांतों को बचाने का, इनको प्रचार प्रसार करने का काम कई सदियों से, कई पीढ़ियों से करते आ रही हैं, और ये हम करते रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक इसको जारी रखेंगे।